ओके, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, प्रमोट टू द न्यू क्लास। यानी जब हम न्यू क्लास में जाते हैं तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर बता रखे हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात जब वो एक न्यू सीजन के, मतलब न्यू सीजन में जाते हैं, न्यू क्लास में जाते हैं, तो ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर हम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, टीचर वाली लाइन मैं बोलूंगी और नाम वाला लाइन आप लोग बोलोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को नाम से दूंगी, ठीक है। ओके मैम। गुड। तो यहाँ पर जो नीरज है, ओके, ये जो, ओके चिल्ड्रन, तो ओके, यहाँ पे रुकैया, यहाँ पर आपको अलीना आपको यहाँ पर जैसे कि टीचर को छोड़ के बाकी सब बच्चों की नकल आपको करनी है, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, मैं समझ गई। यू ऑन दिस क्लास, ओके। सो अब क्या करना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपको यहाँ से रीड करके जवाब देना है। मुझे नहीं पता होना चाहिए कि आप रीड कर रहे हो, ठीक है। ओके मैम। गुड। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, it's nice to meet you all in the new season. Did you all enjoy your holiday? अच्छा, अगर आपको नहीं इसकी इंग्लिश पता, हिंदी पता होगी तो हिंदी में बता दूं। ओके मैम, हाँ बता दो। नाइस टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा आप सभी से इस न्यू सीजन में। उम्मीद है आप सभी ने अपने हॉलीडे को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। और फिर बच्चे बोल रहे हैं यस मैम वी डिड, हमने किया। तो आई मैम, यस मैम आई डिड, गुड। तो यहाँ पर अब है टीचर का, तो टीचर पूछ रही है व्हाट ऑल डिड यू डू नीरज, यानी नीरज आपने क्या किया, मतलब क्या किया। तो फिर आप बोलो मैम आई अटेंड सिंगिंग क्लास। मैम आई अटेंडेड सिंगिंग क्लासेस। ओके, गुड। व्हाट डिड यू डू अंकित? I visit I visit Nainital. Very good. That's nice. What about you, Rohan? Ma'am, every day I used to go and visit an old age home and spend good time with the people there. That's great. You all have done an amazing work. Thank you, ma'am. So, children, are you happy to start a new season? Yes, ma'am. Okay, great. Let's go on with our new season. Then, अब यहाँ पर हमारा है ग्रीटिंग एंड मीटिंग। सो ग्रीटिंग और मीटिंग के बारे में एक मिनट। मैम, ग्रीटिंग क्या होता है? ओके, तो हमारा ये सेकंड चैप्टर भी हो गया। सो अब हम चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर पे। ये यहाँ पर अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो अनिल, सो अनिल इस बार हैरी आप हो और जो प्रदीप है वो इस बार अलीना है। तो गुड। Hello, how do you do? All well, how do you do? Very well, what's new? Nothing much. गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ओके, नाउ दिस इज, इसमें क्या है, इट्स गुड टू सी यू अगेन, मतलब यहाँ पे बताया गया है इट्स गुड, मतलब अच्छा हुआ और हम दोबारा मिलेंगे। सो कैन वी स्पोकन इन डिफरेंट वे, मतलब हम इन्हें बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले ये सारा अलीना आप बोल के दिखाओ। ओके मैम।
Can यहाँ be. से बेटा, यहाँ से। Okay, ma'am. Okay, ma'am. It is nice to see you again. It is wonderful to see you again. It is good to meet you again. It is good to have hear for you again. It is good to talk to you again. बहुत अच्छे। रुकैया, नाउ योर टर्न। Ma'am. It's nice to see you again. It's wonderful to see you again. It's good to meet you again. It's good to hear from you again. It's good to take to you again. वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ हैरो, योर टर्न। It's nice to see you again. It's wonderful to see you again. It's good to meet you again. It's good to hear from you again. It's good to talk to you again. वेरी गुड। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन ए क्लासमेट, यानी क्लासमेट से एक दूसरे से बात करना। तो लेट्स रीड कन्वर्सेशन बिटवीन स्कूल, मतलब स्कूल में हम बात करेंगे। व्हाइल सिटिंग इन द स्कूल, तो हम स्कूल के स्टूडेंट से बात करेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें सबको नाम दे देती हूँ। पहले मैं नाम देख लूं कितने हैं। नाम इसमें इतने ही है। सो जो फर्स्ट वाला है, जो पिंक वाले में लिखा है, ये रुकैया आपका है। जो ब्लू वाले में है अलीना, ये आपका है। जो तनीषा है हैरी, आपका है। और जो यहाँ पर पीयूष है वो मैं हूँ। ठीक है, तो अब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे Okay. पहले कौन है? Okay, ma'am. Hello, friends. Meet my new friend Tanisha. नेक्स्ट। Hello, Tanisha. Hello, all. How are you from this city? Are you from in this city? No, my dad got posted here, so we are here. अलीना, ब्लू वाला आपका है। Okay, great. So you can be in our group. और यहाँ पे तनीषा कौन है? Thank you so much. Now Ruqayya, your turn. Is anyone interested in having apple juice? Yes, let's enjoy and have it. गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर इन लोगों ने मतलब बस अपना बात के एक दूसरे के फ्रेंड से एक दूसरे को मिलाया गया। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? Yes, ma'am. गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब हम करने वाले हैं थिंक, यानी क्या होता है मैंने बता रखा था आप सभी को। Think around us. नहीं, सिर्फ थिंक का मतलब बताओ। थिंक क्या होता है? Think, सोच। आप बताओ क्या होता है? Things मतलब चीजें। यस, देखो थिंक जो लास्ट में के होता है, थिंक यानी होता है सोचना, लेकिन जो Yes, थिंग्स ma'am. होती हैं वो चीजें होती हैं। ठीक है, Okay, ma'am. तो चीजें हमारे आसपास की। तो यहाँ Okay. है, ओके, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हैरी रीड करो। Teacher can give fill in the blanks exercise to the children wherein they use preposition like at, on, in, under, etc. The teacher demonstrates the use of preposition through conversation, which is carried forward by the two student. Picture are displayed where necessary. ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो टीचर है, कैन यू गिव फिल इन ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज भी दे रखी है चिल्ड्रंस को,
सो वेयर इज दे मतलब वो सारी चीजें कहाँ है, तो हम इसमें यूज करना सीखेंगे एट का, ऑन का, इन का और अंडर का। ठीक है, Okay, ma'am. गुड। Okay, ma'am. सो यहाँ पर पहले मैं बात देती हूँ, प्लेस ए बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पहले बता रखा है कि जो प्लेस है, जिस भी प्लेस में जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है। तो अब हम इनको जानेंगे कि इनको बोलते कैसे कैसे हैं। तो जो यहाँ पर ये है अलीना और ये रुकैया आप हो। ठीक है, Okay, ma'am. तो जहाँ आप लोगों की प्रॉब्लम आएगी वहां पर मैं हूँ, वरना आप लोगों को ऐसी टॉकिंग करनी है। सो स्टार्ट। Where is the book lying? It is lying on the table. Is the book on the table? Yes, it is. Where is the dustbin kept? It. The dustbin is kept under the table. Is the dustbin kept बेटा कीप है, under कीप कीप kept under the table? Yes, it is. Is the dustbin in the corner of the room? No, it is. It no, it is. It is under the table. तो ये इजन है। ठीक है, Isn't. तो यहाँ पर इन्होंने पहला क्या बता रखा है, इसमें इन्होंने पहला पूछा है कि वेयर इज द बुक, मतलब बुक कहाँ है। तो जो रुकैया है वो कह रही है जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो ऊपर के लिए क्या यूज होता है, On. On. ऑन। वेरी गुड, ऑन। ऊपर के लिए ऑन यूज होता है, ये हमेशा याद रखना। और नीचे के Yes, लिए क्या ma'am. यूज होता है, Under. 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, इनके लिए क्या यूज, इन किस चीज के लिए यूज होता है, Under. अंडर। सॉरी, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, इनका मतलब होता है अंदर। ठीक है, Under. Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट टू द, ये हमारा ब्लैक बोर्ड का पॉइंट था। तो यहाँ दोबारा आपका शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा आप लोग कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो, तो जो पहले नाम था उसी नाम से शुरू करना है। करो। What is this? This is a blackboard. What are the children looking at? The children are looking at the blackboard. Are the children looking at the blackboard? Yes, they're here. Is the babe looking at the blackboard? No, he is isn't. Isn't. Look at the picture. What is the man doing? The man is pouring the into a cup. What is the girl doing in the picture? The girl is writing. What what is the writing with? She is writing with a pen. Where are the books? They are in the bag. Are the books in the bag? Yes, there are. Are the books on the table? No, they aren't. They aren't
the bag? Where are the boys and girls? They are in the playground. Are the boys and girls in the classroom? No, they are in the playground. What is the child holding her hand? The child is holding a doll in her hand. Where is the man walking? The man is walking in the garden. Walking. Walking in the garden. Who is the fruit seller taking to? The fruit seller is talking to a customer. Where are the books kept? The books are kept on the shelf. Where is the cell? The shelf is on the wall. Look at the picture. What is the boy doing? The boy is playing with a dog. Is the dog black in color? No, the dog is brown in color. ओके अब इनका जो छोटा छोटा मतलब है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। Okay, तो सबसे पहले हमने ऑन के Okay, बारे में बात किया था। ऑन का मतलब क्या बताया था मैंने आप सभी को? ऊपर. ऊपर. वेरी गुड। अंडर का मतलब? नीचे. नीचे. इनका मतलब? बाहर. बाहर. इनका मतलब? नहीं, अंदर अंदर अंदर. हाँ अंदर। वेरी गुड। अब यहाँ पर एट का यूज हुआ है, तो जैसे द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, तो एट का होता है पर, मतलब स्टूडेंट देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो यहाँ एट यूज हुआ है, ठीक है। एट का यूज होता है पर. वेरी गुड। इंटू का यूज होता है इंटू. इंटू यानी होता है हिंदी में में. कप में इंटू. ओके ये द मैन इज क्या कर रहा है, उसके आगे रीड करो। द मैन इज pouring the into a cup. Pouring the into a cup. pouring मतलब होता है डालना, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है द मैन pouring into a cup, मतलब वो डाल रहा है मेरे कप में। जो pouring है, जो मतलब जो डाल रहा है टी, जो मैन है वो डाल रहा है टी को, मतलब मेरे कप में। तो यहाँ पे into का मैं आ गया, ठीक है। विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब शी इज राइटिंग विद ए पेन, इसका मतलब? विद. ये पेन से लिख रही है, से. ये पेन के साथ लिख रही है। विद. या विद का मतलब होता है साथ में। क्या होता है? साथ. पेन के साथ. साथ यानी यू विद मी, तुम मेरे साथ हो। यू नॉट विद मी, तुम मेरे साथ नहीं हो। तो विद का मतलब साथ होता है। इनका मतलब क्या होता है? बाहर. अंदर. सॉरी, अंदर. आप बाहर बोल रही हो। वैसे इंग्लिश ग्रामर में हम इनका जो यूज है वो अंदर का करते हैं, लेकिन वैसे इंग्लिश में इसका मे का प्रयोग होता है। दे आर इन द बैग, तो ये जो इन है ना, तो इन अंदर के लिए यूज होता है, ठीक है। यस मैम. ओके मैम। अब ऑन का यूज कहाँ होता है? ऊपर. ऊपर. पर यानी पर ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
अच्छा, इनका यूज कहाँ होता है? अंदर। अंदर। इनका मतलब होता है अंदर। वेरी गुड। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द चाइल्ड होल्डिंग इन हर हैंड, मतलब वो अपने हाथ, मतलब जो बच्चा है उसने अपने हाथ में क्या ले रखा है, उस बच्चे के हाथ के अंदर क्या है, उसने क्या पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर हम होल्डिंग का बता रहे हैं इन डॉल, डॉल। डॉल इन हर हैंड, उसके हाथ के अंदर एक डॉल है, मतलब उसने डॉल पकड़ रखा है। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब मतलब क्या? दो। क्या? दो का मतलब मतलब यू टॉक टू मी, टू। तुम मुझसे बात करो, टू। यू टॉक टू मी। तो टू का यूज यहाँ होता है। ऑन का भी आपको पता चल गया, विद का भी, इनका भी। तो यहाँ लास्ट में हमें कुछ बताया गया है नोट, तो रुकैया इसे रीड करो। ओके मैम। ए वर्ड और पैसेज phrases that contains a noun or pronoun to a verb or objective sentence is now as proper nouns. Read all the प्रे, यहाँ पर है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। preposition. Read all the colored word again. The are now as proposition. ये फ्रेज लिखा है, ये हमारा फ्रेज लिखा हुआ है, ठीक है। Phrase. Okay, ma'am. तो इसमें बता रखा है कि जो हमारे मतलब कनेक्टेड है नाउन और प्रोनाउन से, और वर्ब से, एडजेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव से सेंटेंस जो बनते हैं। तो इसमें हमारा जो प्ले है, जो प्ले है वो हमारा है वर्ब, या इन हटा दो, ये हमारा वर्ब हो गया, जो यहाँ पे वर्ब दे रखा है। और बॉय Yes, क्या हो ma'am. गया? बॉय मैंने ग्रामर में पढ़ाया था, बॉय हमारा हो गया नाउन, Noun. Yes, ma'am. नाउन हो गया। ओके, नाउन हो गया, बॉय हमारा ma'am. नाउन हो गया। नहीं, बॉय तो नाम की जगह यूज होता है। जैसे यहाँ पर सुनील है, सुनील है हमारा प्रोनाउन, और जो जैसे कि ही, शी, इट है, वो हमारा जो नाउन है वो नाम है। नाउन, नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रोनाउन जो इसकी जगह यूज होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है। और Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. वगैरह मतलब चीजें वगैरह हैं, ठीक है, जो चीजें हैं, पार्क है, कलर है, ये सारे चीजें, ठीक है। Okay, ma'am. वेरी गुड। अब हमारा Family है फैमिली टाइम, Family चैप्टर Family time. 5 फैमिली टाइम। तो हम जानेंगे बिफोर द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन से पहले स्टार्ट द क्लास आस्किंग विद टू राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फैमिली, द टीचर हेल्प बाय द अरेंजिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो इसमें इन्होंने बोला है ये करने से पहले कन्वर्सेशन यानी बातचीत करो, स्टार्ट करो अपने क्लास में अपने स्टूडेंट से। तो ये पैराग्राफ्स बनाओ अपनी फैमिली के लिए, टीचर इसमें आपकी हेल्प करेगी कन्वर्सेशन टू विद टू स्टूडेंट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मोहित, तो यहाँ फैमिली टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोहित जो है, Yes, यहाँ ma'am. पर मोहित और कार्तिक है। तो मोहित जो है वो अलीना है, और जो कार्तिक है वो रुकैया है। जैसे कि यहाँ पर माय फादर्स नेम इज, तो यहाँ पर रुकैया आपको अपने फादर का नाम लगाना है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो जो मोहित है वो अलीना आप हो, और जो कार्तिक है वो रुकैया आप हो। चलो स्टार्ट करो। Who all are there in your family? Father, mother, and sister, my grandfather, and What is your father's my father's name is Safi.
आप दोनों की आवाज And बहुत your कम आ रही है। mother's name. Yes, ma'am. My mother's name is a. मैम आवाज आ रही है? यस यस आवाज आ रही है आपकी। My mother's name is a Varisa. What do your parents do? My father is a doctor and my mother is a teacher. How old are you? How old are you? I am. आई I एम am 7 year old। 10. ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बोल दिया आई एम 7 year old। ठीक है, आगे कंटिन्यू Yes, करो। ma'am. Is your sister older or younger than you? She is younger than me. She is What 7 games years do old. you play with your sister? I play can स्नेक and snake and ladders, chrome head and leathers, chrome head and कैरम seek hide and sorry ma'am, carom and hide and seek, true bell, थ्रो etc. बॉल। Through ball, etc. स्नेक वाला होता है जैसे सांप सीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, लेडर हम किसको बोलते हैं? Yes ma'am. Letter सांप सीढ़ी। हाँ, मतलब इन्होंने बोला आई प्ले स्नेक एंड लेडर, तो यानी सांप सीढ़ी जो हम खेलते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नेक लेडर। ठीक है, snake ladder. Okay और हम ma'am. कैरम बोर्ड नहीं बोलते हैं, हम Carom, कैरम बोलते हैं। ठीक है, और हाइड carom, एंड सीक, hide and seek, यानी हम लोग हाइड एंड छुपन सीक खेलते छुपाई. थे। और थ्रो द बॉल का मतलब है बॉल फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर, तो एक्सेट्रा ऐसे ही। ओके, यहाँ से Yes ma'am. कंटिन्यू। देखो, अगर आप यहाँ पे अपना कुछ सकते हो तो आप यहाँ पर मतलब उस जगह की जगह आप कुछ अपना गलत जवाब दे सकते हो, मतलब उस जगह की जगह कोई और चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, Okay ma'am. How old are your grandparents? My grandfather is about stick, 63। 63 and my grandmother is 57 years old. What do you and your sister like to do with your grandparents? We like to go with them to the park in the evening. What is do you do to active of family? We celebrate festivals together. बेटा यहाँ पूछा गया है व्हाट एल्स डू यू डू टुगेदर एज ए फैमिली, तुम अपने फैमिली के साथ मतलब क्या करते हो, क्या मनाते हो? तो यहाँ आपने बोला है वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, हम फेस्टिवल साथ मनाते हैं। Yes, ma'am. Which festivals do you all enjoy celebrating the most? I like Diwali and Holi. Whose birthday did your family last celebrate? We celebrate our grandmother's birthday last week. बेटा It लास्ट वीक यानी लास्ट हफ्ते हमने Last सेलिब्रेट week. किया अपने Yes, ma'am. मतलब ग्रैंड मदर का बर्थडे। वेरी गुड।
It must have been the अलीना, आपकी बेटा आधी आवाज आ रही है, आधी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। It must have been real fun. बेटा मोस्ट नहीं है, Yes, मस्ट है, मस्ट है, इट मस्ट हैव। Must have. yes. It was so much fun for all of us. Do you sometimes go out together? Oh yes, we sometimes go out together to see a movie or etc. मैं मुद्रा और नहीं देख ईट, और ईट रहा। Eat उसके आगे नहीं दिख रहा। इन ए रेस्टोरेंट, वो In छोड़ दो, a ईट एंड रेस्टोरेंट। restaurant. What about picnics? Picnics. Picnic. Picnics. Yes, yes, we go out for picnics very after last month. We want to बेटा Suraj. लास्ट मंथ Last month we went to Surat count for a फॉर ए फैमिली पिकनिक। family picnic. वेरी गुड। इसमें अच्छा आप लोगों को सब चीजें समझ में आई हैं या फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आप सब बताओ। No, ma'am. यस मैम, नो मैम, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ये बोलो कि मैम हाँ मुझे समझ में आया, या मैम आप एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कुछ बताओ। मैम मुझे Yes, समझ ma'am, में आ आया। गया। Yes, ma'am, आ गया समझ में। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर आपको लेट रीड फॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ वर्ड है, यहाँ पर सीजन है, अमेजिंग है, वर्ड है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, प्रोनाउंसिएशंस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये वैसे मतलब लिखा हुआ है, अलग अलग जगह पे ऐसे से लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है। ये आपका एक्सरसाइज पेज है, टेक स्क्रीनशॉट। Okay, ma'am. ले लिया मैम। ऑन इन का पता है आपको, तो इन द डस्टबिन, ऑन द सेल्फ, इन द गार्डन, तो ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. मैं अगर आप लोग को एग्जांपल देना हो तो मैं दे सकती हूँ। यहाँ पर वेयर डू वी कीप आवर बुक, तो यहाँ पर मैं पहले इसका हिंदी बता दूं। वेयर का मतलब कहाँ, डू का मतलब करना, वी का मतलब हम, कीप यानी रखना, आवर यानी हम, और बुक्स तो हम अपनी बुक्स कहाँ रखें। तो यहाँ आपने बोला है ऑन द Safe. सेल्फ, और यहाँ बोला है इन On द the shelf. डस्टबिन, और यहाँ बोला है इन द गार्डन। तो आपको इनमें से No, टिक ma'am. करना है कि On the आपने shelf. कहाँ रखना है। Yes, या ma'am. यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन आंसर है, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, तो यहाँ पर बताना है यस वी डिड। डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब किसी को पता है? नो मैम। No, ma'am. डिड का मतलब होता है किया, यानी हाँ हमने किया। ये क्या? बोल रहे हैं डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, क्या तुमने अपना हॉलीडे एंजॉय किया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, Okay, ma'am. इसका भी ले लो। तो हाँ यहाँ जी, ना ma'am. इन लोगों ने अपने बारे में पूछा है, और ये इन्होंने पूछा है डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, क्या आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, ये सिर्फ आपके बारे में पूछे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने बारे में ही लिखना है, ठीक है।